सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हमें अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जरूरत होती है। इसके लिए हम सभी बोलकर और लिखकर अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनकर और पढ़कर दूसरों के भावों को जानते और समझते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पर अध्यापक संकेत के द्वारा सुहेल को अंदर आने के लिए कह रहे हैं। इसी प्रकार ट्रैफिक पुलिस भी संकेत के द्वारा आपको बताते कि इधर वाले राह पर जाना हो तो इधर मुड़िए, इधर जाना है तो इधर मुड़िए। सुहानी लेख लिख रही है। सुमेधा कहानी पढ़कर सुना रही है। ये पढ़कर सुना रही है और ये बच्चे सुन रहे हैं। सुहानी लेख लिख रही है। रितिका और पल्लवी टेलीफोन पर बातें कर रही है। ये क्या है? लिखकर, संकेत, सुनकर, बोलकर, यह सब समझ रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाषा भावों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा का प्रयोग बोलकर, लिखकर, पढ़कर तथा सुनकर किया। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर व लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक बोलकर अपने विचारों को दूसरों को बताना, यानी जो हम बोलते हैं और दूसरों को अपन बता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरों के विचार को सुनकर, दूसरों के विचार सुनकर हम समझ रहे हैं तो उसे मौखिक कहते हैं। जैसे बोलकर कहानी सुनना, सुनाना, भाषण देना, टेलीविजन, समाचार सुनना, टेलीफोन पर बातें करना। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और पढ़कर दूसरों की। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और पढ़कर दूसरों की को भाषा को समझने को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड लिखकर अपनी बात कहना, पत्र लिखना और पढ़ना। जैसे समाचार पत्र पढ़ते हुए दादाजी, ब्लैक बोर्ड पर लिखता हुआ अध्यापक। सांकेतिक भाषा का अर्थ है संकेत या इशारों के द्वारा अपनी बात कहना या समझाना, परंतु व्याकरण में प्रामाणिक भाषा नहीं माना जाता क्योंकि संकेत द्वारा कही बात दूसरों को स्पष्ट नहीं होती है।